मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 6 इंडिया रिवर्स एंड क्लाइमेट कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग इसमें स्टेजेस ऑफ रिवर पढ़ेंगे। कितनी स्टेजेस होती हैं रिवर की उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम यूजेस ऑफ रिवर पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया की जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स है उनके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। स्टार्ट स्टूडेंट, फर्स्ट वी स्टडी अबाउट स्टेजेस ऑफ अ रिवर। नदी की कितनी स्टेजेस होती हैं और कितने स्टेजेस में ये बहती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वो कहाँ से बहती है? हाई लैंड से लो लैंड की तरफ बहती है, मतलब ऊंचाई से नीचे की तरफ आती है ना, माउंटेन से नीचे की तरफ बहती है। तो जब नदी स्टार्टिंग में बहती है तब एट द बिगनिंग वो बहुत ही फास्ट बहती है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बहती है। तो जो उसकी एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तब जब नदी स्टार्टिंग में बहती है तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और वो बहुत ज़्यादा एनर्जी से तेज़ी से नीचे की ओर बहती है। तो ये जो स्टेज होती है इसे रिवर की स्टेज यंग रिवर कहते हैं। तब इस स्टेज में जो रिवर होती है उसे यंग रिवर कहते हैं। जब रिवर बहती है तो वो मोस्टली स्मॉलर जो पार्ट्स में जब बहती है वो रैपिडली क्या करती है, उसका जो तेज प्रभाव रहता है, जब तेज़ी से वो बहती है तो जो हिल्स और माउंटेन्स होते हैं उनको कट करती हुई आगे बढ़ती है और जिसकी वजह से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स भी क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि जब भी नदी बहती है तो उसकी जब जर्नी स्टार्ट होती है तो उसकी जर्नी से लेकर के जब वो समुद्र में मिलती है तब तक उसके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स वो क्रिएट करती है। जैसे कि गॉर्ज, कैनियंस, वाटरफॉल्स, है ना। यहाँ पर आपको दिया हुआ भी है, यहाँ पर वाटरफॉल आप देख रहे हैं, वाटरफॉल का डायग्राम दिया है, यहाँ पर गॉर्ज का डायग्राम दिया है और यहाँ पे कैनॉन्स का आपको डायग्राम दिया हुआ है। तो इस तरीके के लैंडफॉर्म्स जो हैं वो रिवर क्रिएट करती है। जब नदियाँ हिल्स और माउंटेन से बहती हैं, स्टार्ट होती हैं बहना, और जैसे ही वो प्लेन्स में एंटर करती हैं, मैदानों में एंटर करती हैं, तो वो अपने साथ साथ में बहते हुए मिट्टी और जो रेत होती है, बहुत सारी जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, रेत होती है, वो बहुत सारा लेकर के अपने साथ बहती है। तो ये जो मिट्टी होती है और जो रेत होती है, ये सॉइल और ये सेडिमेंट्स जो हैं कहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं? नदी के किनारे पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसलिए जो वहाँ पर जो सॉइल होती है वो बहुत ही फर्टाइल होती है और इसीलिए रिवर की इस स्टेज को क्या कहते हैं? मैच्योर रिवर। फिर जब नदी बहते हुए अपनी जर्नी एंड करती है और लास्ट में जब वो समुद्र में मिलती है तब उस स्टेज को रिवर को ओल्ड रिवर कहते हैं। तब वो ओल्ड रिवर कहलाती है। तो जब नदी अपने माउथ में जाकर के मिलती है, मतलब कि उसका जो एंड पॉइंट होता है वो माउथ कहलाता है। तो जब समुद्र में जाकर के नदी मिलती है तो वो स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज वहाँ पर वो अपने साथ में बहुत सारी सॉइल और सेडिमेंट्स भी आती है बहते हुए। तो इसलिए उस जो सॉइल है उसको कैरी करने के कारण जो नदियाँ हैं उनकी गति कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है और वो स्लोली बहती है। और धीरे धीरे जो भी एक्स्ट्रा सॉइल है वो कहाँ पर? बैंक के रिवर पर जो नदी का किनारा होता है वहाँ पर एक्स्ट्रा जो सॉइल है वो डिपॉजिट होने लगती है, इकट्ठी होने लगती है, जिससे कि वो ट्रायंगुलर शेप बन जाता है। और वो जो ट्रायंगुलर शेप के लैंडफॉर्म्स जो बन जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डेल्टा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ रिवर। नदियों की क्या क्या उपयोग है, क्या क्या यूजेस हैं। तो हम सभी जानते हैं कि नदियों के बहुत सारे यूजेस हैं, इसमें से कुछ आपको यहाँ पर दिए हुए हैं।
रिवर्स जो है, तो रिवर का जो वाटर है वो हम लोग खेती करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, सेकंड, जो नदियाँ अपने साथ में मिट्टी और सेडिमेंट्स जो बहा करके लाती हैं, तो वो जब रिवर के जो बैंक है वहाँ पर किनारे पर इकट्ठी होती जाती है, तो वहाँ की जो लैंड होती है बहुत ही फर्टाइल होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर हम लोग जो है फसलें उगा सकते हैं, खेती कर सकते हैं। तो वो फर्टाइल होने के कारण वहाँ बहुत अच्छे से खेती होती है। नदियों से ही हमें जो है नहाने के लिए और पानी पीने के लिए और भी उपयोगी काम के लिए हमें जो है वाटर वो किससे मिलता है? नदियों से ही मिलता है, क्योंकि जो नदियों का पानी होता है वो फ्रेश वाटर होता है। इसलिए हम ड्रिंकिंग, बाथिंग और अदर वर्क्स के लिए भी रिवर का ही वाटर यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको डायग्राम में बताया है रिवर एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। रिवर जो है वो एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यूज़ किया जाता है। मीन्स बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, एक जगह से दूसरी जगह भी जाया जाता है। तो हम जहाज़ में या शिप में जाते हैं, आप लोग भी कभी गए होंगे। इसके अलावा जो नदियाँ हैं उनमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ फिशेस भी होती हैं, तो अलग अलग तरह की मछलियाँ जो होती वो भी हमें नदियों से ही मिलती है। तो जो लोग मछली पालन करते हैं या जो लोग, उनके लिए वहाँ नदियों से ही उन्हें वैरायटी ऑफ फिशेस मिलती हैं। नदियों का जो पानी है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हेल्पफुल होता है। आप लोग जानते हैं पानी से भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बिजली बनती है। तो नदियों का ही पानी होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, तो उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो नदियाँ हैं वो एज अ मोड ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट भी यूज़ किया जाता है। मीन्स बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो एज अ वाटर ट्रांसपोर्ट, जिसके थ्रू हम एक जगह से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, जहाज या फिर शिप में। हम लोग पढ़ेंगे मेन रिवर्स ऑफ इंडिया। मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं हमारे इंडिया की? सो गंगा नदी जो है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है हमारे इंडिया की। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका जो ओरिजिन है, उद्गम स्थान है, वो कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि हिमालय में है। तो यहाँ से गंगा नदी का उद्गम स्थान है। बहुत सारे टाउन्स, बहुत सारे शहर, बहुत सारी सिटीज़ जो हैं वो इसके गंगा नदी के किनारे पर स्थित हैं। यमुना नदी जो है वो गंगा नदी की ट्राइब्यूटरी है, सहायक नदी है। और जो हमारी राजधानी है, हमारे देश की राजधानी जो है, कैपिटल है न्यू दिल्ली, वो यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। और इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से है? वो मानसरोवर जो लेक है उसके नियर पास में जो ग्लेशियर है वहाँ से ये नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होती हुई अरुणाचल प्रदेश और आसाम से होती हुई इंडिया में आती है, और ये बांग्लादेश में भी जाती है। आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग रिवर के नाम से भी जानते हैं। और एंड में ब्रह्मपुत्र नदी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। हमारे इंडिया की एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है जो कि है इंडस नदी, सिंधु नदी। ये जो नदी है ये भी मानसरोवर लेक के पास से ही इसका ओरिजिन है, उद्गम स्थान है। इंडस नदी जो है यहाँ पर इसकी जो किनारे हैं
तो इंडस सिंधु नदी के पास ही प्राचीन सभ्यता जैसे कि हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता भी यहीं पर डेवलप हुई थी और यहीं पर उसके जो अवशेष हैं वो भी मिले थे। नेक्स्ट, सम अदर इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स आपको दी हुई है टेबल में। एक साइड आपको रिवर के नेम्स दिए हैं, एक साइड आपको सोर्स दिया है जहाँ से वो रिवर्स का ओरिजिन है, उद्गम स्थान है, और माउथ दिया है, मीन्स जहाँ पर वो एंड होती हैं रिवर। तो फर्स्ट रिवर है नर्मदा नदी। इसका सोर्स है अमरकंटक, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक हिल से ये निकलती है और अरेबियन सी, अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। ताप्ती नदी सेकंड, ये हमारे मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा हिल्स हैं वहाँ से निकलती है, वहाँ ये इसका सोर्स है और फिर ये अरेबियन सी, अरब सागर में जाकर के मिल जाती है, वो इसका माउथ है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे है महानदी। महानदी जो है इसका सोर्स है सिहावा और ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। सो आज के पार्ट में हम लोगों ने स्टेजेस ऑफ रिवर पढ़ी। रिवर की 3 स्टेजेस होती हैं, यंग रिवर, मैच्योर रिवर एंड ओल्ड रिवर। साथ ही आज हम लोगों ने यूजेस ऑफ रिवर भी देखे, कितने सारे यूजेस होते हैं रिवर के, नदी के पानी के कितने यूजेस होते हैं, वो सब भी हमने पढ़े। साथ ही हमने मेन रिवर्स ऑफ इंडिया, जो इम्पॉर्टेंट और मेन रिवर्स हैं हमारे इंडिया की, उनके बारे में भी आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।